आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं एनडीपीएस एक्ट का के अंतर्गत एक लॉ प्रोविज़न जिसमें कि आरोपी को मुकदमा शुरू होने से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मतलब कि केस शुरू होने से पहले ही आरोपी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उससे उसको अलग कर दिया जाता है, उन्मुक्त कर दिया जाता है और आरोपी को वो जो केस है वो केस नहीं लड़ना होता है। तो साथियों, मैं आपसे एक दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट की चर्चा करूंगा और इस जजमेंट में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि अगर आपके खिलाफ भी कोई जब्ती नहीं हुई है, अगर आपसे कुछ जब्त नहीं हुआ है, केवल किसी के कहने पे आरोपी बनाया गया है या फिर किसी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस व्यक्ति के कहने पे हम यहाँ पे आए हैं, कॉल डिटेल भी है उसकी, कॉल सीडीआर मैच भी कर रही है, उसके बावजूद भी कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि कोर्ट आपके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसको हटा सकती है और आपको डिस्चार्ज कर सकती है। ये मामला भी कुछ ऐसा ही था। तो अगर आपका ही मामला कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं इस जजमेंट का लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको केस की स्टोरी ब्रीफ करता हूँ। केस की स्टोरी बताने के बाद आखिर हाई कोर्ट ने किस आधार पे आरोपी को इस मुकदमे से अलग कर दिया, जबकि उसके खिलाफ, जैसा कि प्रोसिक्यूशन का कहना था कि स्पष्ट सबूत है कि वो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था, वो लेडी थी, वो इन्वॉल्व थी। लेकिन उसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने उस जो आरोपी था उसको उन्मुक्त कर दिया इस मुकदमे से। तो साथियों, ये जो केस है ये दिल्ली हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है, रिसेंटली डिसाइड हुआ है मामला ये। और जो केस है ये है श्याम गुप्ता वर्सेस स्टेट के नाम से। और इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि दिल्ली पुलिस को एक मुखबरी से सूचना मिलती है कि दो लोग हैं जो कि हेरोइन और अल्प्राजोलम की सप्लाई करते हैं और उसको दूसरी जगह ले जा करके बेचते हैं। और उनमें से एक जो व्यक्ति है वो श्याम श्याम मूलतः बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो कि आज दिल्ली आ रहा है। और दिल्ली में वो यहाँ पे एक व्यक्ति है सौरभ, सौरभ से वो ये जो नारकोटिक सब्सटेंस है, मादक पदार्थ है, वो कलेक्ट करेगा और फिर उसके बाद उसको ले जा करके चला जाएगा। तो ऐसी सूचना पुलिस को मिली। मुखबरी की सूचना के आधार पे पुलिस उस जगह पर पहुंच गई जहां की मुखबरी ने सूचना दिया था। मुखबरी उनकी पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ था, उसने इशारा किया कि वो जो दो लोग खड़े हैं वो श्याम और सौरभ हैं। पुलिस ने पहले कुछ देर नोटिस किया, उन दोनों की एक्टिविटी को नोटिस किया। तो पुलिस ने ये देखा कि जो श्याम है, श्याम को जो सौरभ नाम का व्यक्ति है वो एक प्लास्टिक का बैग दे रहा है और बदले में श्याम ने सौरभ को एक लिफाफा दिया। जैसे ही दोनों के बीच ये एक्सचेंज हुआ, पुलिस तत्काल उनके पास पहुंच गई। सबसे पहले पुलिस ने उनका नाम पूछा तो उन लोगों ने बताया कि श्याम ने बताया कि मैं श्याम हूं और सौरभ ने बताया कि वो सौरभ है। पुलिस ने इसके बाद उन दोनों को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद उनकी तलाशी ली गई। तो जब श्याम की तलाशी ली गई तो श्याम की तलाशी में, चूंकि उसके पास, जैसा मैंने आपको बताया कि उसके पास प्लास्टिक का बैग था, बैग में सबसे पहले खोला गया तो एक ब्राउन कलर का पैकेट दिख रहा था, पन्नी थी। उस पॉलीथीन में जब देखा गया कि उसमें क्या है तो उसमें पाया गया कि ये हेरोइन है। उसको टेस्टिंग मशीन से चेक किया गया तो वो पाया गया कि हाँ ये हेरोइन है। उसके बाद कुछ सफ़ेद कलर के पाउडर भी थे। उस पाउडर को जब देखा गया तो पता चला कि आरोपियों ने बताया कि ये अल्प्राजोलम पाउडर है। इसके बाद ये तो तलाशी हुई श्याम की, और जब सौरभ की तलाशी हुई तो जैसा कि श्याम ने उसको पैकेट दिया था, उस पैकेट में 1 लाख रुपए थे। अब इसके बाद जब इन दोनों से पूछताछ किया गया कि क्या है, तुम लोग कहाँ से आए, ये जो मादक पदार्थ है ये कहाँ से आया, तो इन लोगों ने बताया कि हम लोग नीनू चौधरी के कहने पे ये काम कर रहे हैं। नीनू चौधरी यहीं की रहने वाली है और ऐसा सौरभ ने बताया। सौरभ का कहना था कि नीनू चौधरी का उसके पास कल फोन आया था। तो नीनू चौधरी ने सौरभ को बोला कि तुम रोहिणी इलाके में जाना, तुमको वहाँ पे एक लड़का मिलेगा श्याम नाम का, तुमको 1 लाख रुपए देगा और ये जो मादक पदार्थ तुम्हारे पास है हेरोइन और अल्प्राजोलम, ये तुम श्याम को दे देना, ऐसा सौरभ ने बताया पुलिस को।
और जो श्याम था उसका भी कहना था कि हम ये जो कर रहे हैं, मेरे पास भी नीनू चौधरी का फ़ोन आया था, उसने मुझे बताया कि तुम एक काम करना, तुम रोहड़ी इलाके में जाना, तुमको वहाँ पे सौरभ मिलेगा, सौरभ से तुम वो मादक पदार्थ लेना, उसको बदले में 1 लाख रुपए दे देना। फिर आगे की प्लानिंग थी कि उसको फिर अन्य जगह पर सप्लाई किया जाएगा और उसमें से कुछ और भी मादक पदार्थ बनाए जाएंगे। इन दोनों के कहने के आधार पे पुलिस पहुंची नीनू चौधरी के पास और पुलिस ने 26/9/2016 को नीनू चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया। नीनू चौधरी के पास से एक ब्लैक फ़ोन जब्त हुआ और इस फ़ोन का नंबर वही था जिस नंबर पे श्याम और सौरभ ने बताया था कि इन तीनों की आपस में बात हुआ करती थी। और जब पुलिस ने इसका CDR निकलवाया, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, तो ये पाया कि ये बात सही है कि इन तीनों के बीच में आपस में बात हुआ करती थी। और जो नंबर श्याम ने बताया कि ये नंबर नीनू चौधरी का है, वो नंबर नीनू चौधरी का था। सौरभ ने भी जो नंबर बताया वो नंबर नीनू चौधरी का था और नीनू चौधरी के फ़ोन से सौरभ को कॉल किया गया था और उस नीनू चौधरी के फ़ोन से ही श्याम को भी कॉल किया गया था। मतलब ये स्पष्ट प्रमाणित हो रहा था कि इन तीनों के बीच में आपस में लिंक है। और जिस दिन ये उनको पकड़ा गया वो था 18/9/2016 को और पिछले 3 दिनों से इन दोनों के बीच लगातार बात हो रही थी। तो पुलिस ने इसके आधार पे नीनू चौधरी को भी आरोपी बना लिया इस मामले में। कोर्ट में चालान पेश हुआ तो आरोपियों के खिलाफ जो आरोप लगाए गए, श्याम के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई, NDPS एक्ट की धारा 21, 22 और 29, सौरभ के खिलाफ 22 और 29 और नीनू चौधरी के खिलाफ धारा 29 के अंतर्गत चार्जशीट प्रस्तुत की गई कोर्ट में। इसके बाद इनके द्वारा कोर्ट में नीनू चौधरी के द्वारा कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल की गई। आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा इस मुकदमे से हट के आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि अगर देखिए जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन होता है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन आरोपी को ये अधिकार देता है कि अगर ऐसा लग रहा है कि इस मुकदमे में उसके खिलाफ आरोप नहीं है तो आरोपी को पूरा ट्रायल नहीं लड़ना पड़ेगा। वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करके अपना पक्ष रख सकता है कि देखिए जो चार्जशीट फाइल की गई है उस चार्जशीट में उस व्यक्ति के खिलाफ, आरोपी के खिलाफ ग्रेव सस्पिशन नहीं है, मतलब गंभीर आरोप नहीं लगाए गए हैं, ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो ये साबित करे कि आरोपी है। तो इस आधार पे में सेशन कोर्ट के पास ये पावर होता है कि आरोपी को वो मुकदमे से डिस्चार्ज कर सकता है, उन्मुक्त कर सकता है। कई बार क्या होता है, हमने देखा है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन का यूज नहीं किया जाता है, आरोपी को जानकारी नहीं होती है या फिर यूँ कहें कि कोई दूसरी वजह होती होगी कि आरोपी को क्या लगता है कि जैसे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर FIR दर्ज हो गई है, चार्जशीट फाइल हो गई है, तो केवल हमारे पास तरीका है कि हम कोर्ट के इस FIR को क्वेश करा लें हाई कोर्ट से। लेकिन उसके अलावा भी आपके पास तरीका, अगर आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं तो आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो किसी हमारे कानून में वो परिभाषित उनको परिभाषित नहीं किया गया है या फिर हमने जो अपराध किया है वो इतना गंभीर अपराध नहीं है कि हमें प्रोसिक्यूट किया जा सके, तो उस कंडीशन में आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं और सेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं 227 के अंदर का। अगर आपका जो मामला है अगर मजिस्ट्रेट आया है तो मजिस्ट्रेट के यहाँ पे इसको फाइल किया जा सकता है। तीनों आरोपियों ने जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल किया सेशन कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और सेशन कोर्ट ने कहा कि जो चार्ज लगाए गए हैं उनके खिलाफ वो चार्ज बिल्कुल सही है। इसके बाद इन तीनों लोगों ने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो हाई कोर्ट ने ये पाया कि सबसे पहले तो कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा, पूरा मामला वही था जैसा हमने केस में स्टोरी में बताया अभी। इसके बाद जब दलील दी गई दोनों पक्षों के द्वारा, तो जो आरोपी पक्ष था, आरोपी पक्ष के द्वारा जो श्याम और सौरभ थे, इन लोगों ने भी डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल किया था, तो लेकिन इन लोगों ने अपनी पिटीशन विड्रॉ कर लिया। तो आर्गुमेंट हुआ केवल नीनू चौधरी के एप्लीकेशन पे। अब नीनू चौधरी के एप्लीकेशन के बारे में इनकी दलील ये थी कि नीनू चौधरी का रोल केवल इतना है, जैसा कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है, कि उसकी जो CDR है वो मैच कर रही है और साथ में सर्टिफाइड कैप भी लगा हुआ है, तो जिसमें प्रमाणित हो रहा है कि इन तीनों के बीच बातचीत होती थी। लेकिन दलील में ये कहना था कि आखिर इनके बीच क्या बातचीत होती थी, कोई कॉल रिकॉर्डिंग
इस केस में नहीं है। नीनू चौधरी को स्पॉट से गिरफ्तार नहीं किया गया है, नीनू चौधरी के पास से कोई जब्ती नहीं हुई है, तो केवल ये आरोप है कि वो इन लोगों के संपर्क में थी, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उसने ये अपराध किया है और इस अपराध में वो संलिप्त थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जैसा कि हर केस में होता है, इस केस में विरोध किया। उनका कहना था कि गंभीर अपराध है, ये ट्रायल का विषय है, नीनू चौधरी को डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। पहले ट्रायल में जो सबूत आएंगे उसके आधार पर डिसाइड होगा कि आखिर किसका रोल है, किसका रोल नहीं है। इसलिए जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन है वो जो जैसा कि सेशन कोर्ट ने किया था सही डिसाइड किया है, और वह ऐसा ही फैसला हाई कोर्ट को भी लेना चाहिए। हाई कोर्ट को भी इनका जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन है उसको डिसमिस कर देना चाहिए। कोर्ट ने जब दोनों पक्षों को सुना तो कोर्ट ने सबसे पहले तो ये देखा कि ये बात सही है कि नीनू चौधरी के खिलाफ जो आरोप हैं, तो उसके खिलाफ केवल आरोप ये केवल जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में जो पाया गया है कि वो इन तीनों लोगों के संपर्क में थी, और सीडीआर जो है तो सीडीआर से ये मैच हो रहा है कि हाँ वो इन तीनों लोगों के संपर्क में थी, और उन दोनों आरोपियों ने इस लेडी का नाम लिया है कि हम इसके कहने पे काम किया करते थे। तो कोर्ट ने कहा कि अब चूंकि किसी आरोपी का जो स्टेटमेंट होता है धारा 27 के अंतर्गत किसी अन्य आरोपी को नाम ले लेना, तो वो कोई एडमिसिबल स्टेटमेंट नहीं होता है। दूसरा ये है कि सीडीआर के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया कि आखिर डिस्चार्ज के एप्लीकेशन में क्या देखा जाता है, डिस्चार्ज के एप्लीकेशन में क्या डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से मामले में आरोपी को डिस्चार्ज किया सकता है, किस तरह के मामले में आरोपी को डिस्चार्ज नहीं किया सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, आप स्क्रीन पे देखिएगा, ये है दिलावर बालू खुराने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से है। और इस केस में ये बताया गया है कि आखिर ग्रेव सस्पिशन होने पर ही आरोपी का जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन है उसको डिसमिस किया जा सकता है। मतलब कि जहां पे आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हो, केवल वहीं पे ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पे आरोपी को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। साथ में कोर्ट ने कहा कि कोर्ट का सबसे पहला काम ये होता है कि कोर्ट देखे कि वास्तव में प्रोसिक्यूशन ने जो कहानी बनाई है उसमें ऐसा मटेरियल है कि नहीं है जो आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित कर रहा है, प्रमा फेसाई देखना होता है। दूसरा ये है कि अगर ऐसा मटेरियल है कि जो स्पष्ट कर रहा है कि आरोपी ने अपराध किया है, तो केवल मटेरियल इतना है कि वो सस्पिशन पैदा कर रहा है या फिर ग्रेव सस्पिशन पैदा कर रहा है। और तीसरा कोर्ट ने ये बताया कि जहां पे जो मटेरियल है कोर्ट के समक्ष, अगर कोर्ट को के वहां पे दो व्यू हैं, मतलब अलग अलग नजरिया है। एक नजरिया ऐसा है कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है, दूसरा नजरिया ऐसा है कि आरोपी ने अपराध किया है, तो वहां पे फायदा मिलेगा आरोपी को और आरोपी को डिस्चार्ज किया जा सकता है, उस मुकदमे से उन्मुक्त किया जा सकता है। और इस मुकदमे में ऐसा भी हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इसमें सेशन कोर्ट ने आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके फैसलों को यथावत रखा। और साथ में ही कोर्ट ने यह भी कहा कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन के समय कोर्ट का काम केवल पोस्ट ऑफिस या प्रोसिक्यूशन के माउथ पीस जैसा काम करना नहीं है कि पुलिस ने कहा कि इनके खिलाफ ये आरोप है, ये धाराएं लगेगी, इसके अंदर मुकदमा चला जाना चाहिए। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जैसा पुलिस ने कहा है इनके खिलाफ ये आरोप है, तो इनके खिलाफ इस धारा के अंदर का मुकदमा चलना चाहिए। डिस्चार्ज एप्लीकेशन जब कोर्ट डिसाइड करती है तो कोर्ट को वहां पे अपना जो जुडिशल माइंड है उसको अप्लाई करना चाहिए, और कोर्ट को देखना चाहिए कि वास्तव में क्या इस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा जो आरोप लगाया गया है, ऐसा उसने आरोप किया है, और अगर आरोप उसने ऐसा अपराध किया है, अगर अपराध किया है तो उसका इस जो प्रोसिक्यूशन की जो कहानी है उसमें एविडेंस भी है। तो कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो इस मामले में कोर्ट ने ये पाया कि ये बात सही है कि नीनू चौधरी के खिलाफ आरोप है, लेकिन ये केवल सस्पिशन है, ना कि ग्रेव सस्पिशन है। केवल सीडीआर के आधार पे और आरोपी के कहने के आधार पर आप किसी को आपको आरोपी बना रहे हैं, तो ये कोई आपके पास ठोस सबूत नहीं है उसके खिलाफ कि उसका अपराध प्रमाणित हो जाएगा। और कोर्ट ने ऐसा कहते हुए नीनू चौधरी को इस मामले से उन्मुक्त कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। सेशन कोर्ट का जो फैसला था उसको सेट असाइड कर दिया। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन अगर आपका भी मामला किसी प्रकार से है तो कितना यूजफुल है, और आपको पूरा लंबा ट्रायल लड़ने से पहले एक बार इस प्रकार के जो आरोपी के अधिकार हैं उनके अधिकारों का इस्तेमाल आरोपी को करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमने जो वीडियो आपसे शेयर किया है आपके लिए यूजफुल होगा,
क्योंकि काफ़ी सारे कॉल्स मेरे पास आते हैं जिसमें वो लोग ऐसा बताते हैं कि उनका नाम किसी ने लिया है कि इस व्यक्ति के कहने पे हम ऐसा काम कर रहे हैं, या फिर वो ऐसा कहते हैं कि मेरा नाम इसलिए लिया है क्योंकि आरोपी को जिसको पुलिस ने पकड़ा, उसने कहा कि ये जो मादक पदार्थ है हम इस व्यक्ति को लेने जा रहे हैं, तो पुलिस ने केवल कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी बना लिया है। तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प है कि आप सारा केस ट्रायल लड़ने से बजाय आप इस एप्लीकेशन का उपयोग करें, और अगर सेशन कोर्ट इसको डिसमिस कर देता है तो आप इस एप्लीकेशन को चैलेंज करिए हाई कोर्ट में, आपको वहां से रिलीफ मिल सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ था। जजमेंट का लिंक जैसा हमने आपको बताया ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद साथी।